की भूख जियो। जब मैंने सारे कार्यों को आरास्ता कर दिया, ठीक कर दिया, सब भूखें मिट गई। नाम के बीज बीजने से उगा है तो क्या रह जाएगा? नाम मिलिए मन तृप्ति। उपनिषद में आता है वो कौन सी चीज है जिसके पाने से सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, किसी और चीज के पाने की जरूरत नहीं रहती है, वो नाम है भाई। सत की जमीन में अगर नाम के बीज को बोओगे वो फलेगा। यही असर होगा जो उसका पांचों डाकू काबू में आ जाएंगे, जिन्हें तुम्हारे ऊपर कब्जा कर रखा, वो सबसे प्यारा लगेगा, उसका दम दम शुक्राना होगा। तो उसी पर जोर दे रहे हैं जी। मैं छड़िया सबो तंदड़ा गोसाई सेवी सचड़ा। मैंने तंदे सब छोड़ दिए। तंदे से का मतलब काम नहीं, काम तो करता हूं, उनमें जो चेष्टा खत्म हो गई उसके हवाले गुरु अर्पण। कहते मैं सारे धंधे छोड़ दिए। ब्रह्म ज्ञानी को ना ही धंधा, वो चेष्टा नहीं रही, काम तो करता हूं बाकी उसके हवाले। मैं छोड़ दिया सब वो धंधा, गुसाई मेरा सेवी सचरा, उसी की हरदम याद में, उसी के हवाले से। अच्छा बनाए बुरा बनाए उसकी हो। सुपुर्दुम बतो माया खेशरा तो दानी साबो कमो बेशरा, कि हे सदगुरु तेरे हवाले कर दिया सब, तू जान। एक एग्जाम्पल दे। नौ निध नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा चीक जियो। कहते एक बात मैंने की कि नाम जो हर एक किस्म की खुशी देना उसको मैंने पक्का मान लिया अपने। नाम को मैं नहीं छोड़ रहा। दिन आप बैठते उठते खड़े होताने कहे कबीर हम वही ठिकाने, उसकी ये सब बरकत। अरे भाई आग के पास बैठोगे सर्दी दूर हो जाएगी, बर्फ के पास बैठोगे सब गर्मी दूर हो जाएगी। अरे भाई नाम के साथ बैठोगे सब कुछ काबू में आ जाएगा। नाम के बस पाने से सब कुछ पाया जाएगा। मैं सुखी हूँ सुख पाया गुरु अंतर शब्द वसाया। गुरु ने कृपा की, उस शब्द को मेरे हृदय में उठा दिया। शब्द और नाम एक ही मानव में आता है, परमात्मा शब्द है। जब वो इजहार में आया उसको शब्द कहते हैं। शब्द वो ताकत है, उत्पत्ति प्रलय शब्द हुआ है, शब्द ही फिरोपत हुआ। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर, उसको शब्द है। शब्द धरती शब्द आकाश शब्दों शब्द विहा प्रकाश सगली से शब्द के पाछा नानक शब्द कटोकर। कहते गुरु ने कृपा करके मेरे उस हृदय में उस शब्द को प्रकट कर दिया है। इस खातर मैं अब सुखी हूँ, सुख पाया, बड़ी सुख, बड़ा आनंद, बड़ा शांति पूर्वक हो रहा नाम की शब्द की कृपा। तो शब्द की जो कमाई नहीं करते उनको शांति कहाँ है? जैसे जैसे लगो जो आपको जीवन की पड़ताल क्यों बताई जाती है, ताकि हाल ठीक जमीन साफ हो जाएगा और कुछ। उसमें बीज बीजा जल्दी फलेगा। उसमें प्रेम का पानी दोगे तो और ज्यादा फलेगा। और प्रेम के साथ साथ अगर तुम्हारी पैबंद गुरु से लग जाएगी, जो चीज 7 साल में फलनी है वो 2-3 साल में फल जाएगी। क्राइस्ट ने कहा, मिसाल दी कि अंगूर का पेड़ हो, जो शाखें उस अंगूर के पेड़ में लगी हो, जुड़ी रहे, वो फल लाती हो। जो शाखें उससे कट जाए वो फल देने छोड़ देंगी। तो कहने लगे मैं अंगूर का पेड़ हूं, आई एम दी वाइज, दाओ और दी ब्रांचेस, तुम मेरी शाखें हो। जब तक तुम मुझ में जुड़े रहोगे
रिसेप्टिव बने रहोगे तुम बड़ा फल और जल्दी लाओगे। ये गुरुमुखता है। और क्या? तो बड़े प्यार से समझो। याद रखो, जिस दिन तुम गुरु के घर में जन्म लो उसके बाद तुम्हारे लिए वेद, कुरान, सब धर्म पुस्तके, सब महात्माओं शिष्य बन जाए। ऐसा करोगे तो दिन में तरक्की पा जाओ। हाँ, गुरु गुरु हो जरूर, उसकी निशानी है जो तुमको कुछ पूंजी दे सकता हो। जो ना दे सके उसको छोड़कर बिसार किसी और को पकड़ो। अब तो ठीक जी। सतगुर पुरख विखालिया मस्तक धर के हाथ जियो। कहते सदगुरु में क्या बढ़ाई थी कि सिर पर हाथ दिया और दिखा दिया, उसकी ज्योति का विकास कर दिया। हाथ पर रख कर दिखा दिए, ये तवज्जो देकर दिखाए, कुछ पूंजी दे दी ना कि ये बढ़ाइए उसकी। गुरु काड तली दिखला, जिसमें ये समृद्ध सदगुर मिले ता अखी वेखा। 5 को बैठाए, 10, 20, 50 को बैठाए, वो चला भी जाए, वो ख्याल का आवार मिला अपने आप ऊपर। इलेक्ट्रिक पर बैठ गया ना, आसानी से ऊपर आ सकते। अपनी एफर्ट छोड़ लो, देखो कितनी जल्दी जाते। जहां आप चलने का यत्न करो वहां मुश्किल बनेगी। याद कहते हमें तो भाई उसने दिखा दिया सिर पर हाथ दे। मैं बद्दी सच धर्मसाल है, गुर सिखा लद्दा गुर सिखा लदा पाल के। कहने में सच की ये धर्मसाल बनाई है, सत्संग जारी किया है। मैं क्या करता हूँ, मैं लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाता हूँ। कैसे आपको पता? जा जाकर भी लाता हूँ या नहीं। जैसे पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है ना इंसान, वो देखता है किस तरफ आग जल रही है, कहीं धुआं दुख रहा है। कभी तो आग वहां पहुंचता है, कभी उसके अपने पास पहुंचाने का कोई जरिया बना देता। जब मैं सबको ढूंढ रहा, आपको पता है जब मैं गया था यहाँ अमेरिका, यहीं बैठे थे, मैंने कहा आप पूछोगे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्या तो बहुत सारी बहनें गुम होगी, उनको ढूंढने जा रहा। ये उसका काम है भाई। तो कहते मैंने धर्मशाल बनाई है, ये धर्म की शाला है ना, सुख पाने के लिए ये जगह बनाई गई है ना भाई। कहते मैं ढूंढ ढूंढ कर आदमी लाता हूँ। क्या करता हूँ आगे आगे सुन। पैर तो पखा फेरदा जिस नेव नेव लगा पाए जियो। कहते उनको गर्मी हो तो पंखा भी का इंतजाम करता हूँ। उन दिनों पंखों आजकल तो लग गए दूसरे फैन। हाथ पांव भी धोता हूँ, हर तरह से सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं सेवादार भी हूँ। बात तो ये गुरुदेव साहब की जिंदगी में वाकया आता है, इन महापुरुषों के जीवन से बड़ा सबक मिलता। एक दफा लाहौर से संगत जा रही थी अमृतसर। आपको पता है कि कोई 30-35 मील का है अमृतसर लाहौर से। तो 2 दिन में 15-20 मील चला करते थे। रोज काफिला जाता था, इकट्ठे संग से जाया करती थी पैदल। आजकल तो गाड़ियां हैं ना, आगे पैदल जाया करते थे। तो जो फैसला हुआ कि कल हम अटारी ठहरेंगे, परसों पहुंच जाएंगे अमृतसर। एक लड़का उठा छोटा सा, क्या हम कल नहीं पहुंच सकते? बच्चे का उत्साह ज्यादा होता है ना। अच्छा भी डबल मार्च होगी आज कल। पहुंच गए हैं। वो तो गुरु अर्जुन साहब कहते कड़ा सिर पर तैयार करके कम्बल लपेटा हुआ आगे से रास्ते में आ गए स्टेशन के पास है, जहां आजकल स्टेशन है। उन दिन स्टेशन कहाँ था। आ गए महाराज, आप सिख हो, गुरु के आगे प्रार्थना करो, मुझे अपना प्रेम बख्शे, मुझे नाम का दान बख्शे, सबके पांव धोए,
उसके बाद ये अरदास करो, क्या मांगता है भाई तू, कि मेरे लिए गरीबी मांगो, नाम का दान मांगो। सब ने वो कड़ा प्रसाद किया, फिर वो बीच से निकल कर आगे जा बैठे। वहां बैठे तो पता लगा कि ये मामला था। क्या ले, मैं जो कह रहा वो पाँव में हाथ रखते हमें कुछ होता था, ये इतना सेवक का भाव था। तो कहते हैं कि गुरु की महिमा सुन सुनकर उसकी बातें मैं तेरे दर पर आ गया। समझा? याद रखो, जो मुतलाशी होता वो कान में सूंघता फिरता कहीं से कुछ सौ वो ऐसी हस्ती की मिले जो वो चीज दे सके जो मैं चाहता हूँ। कहते तेरी बातें सुन सुन कर आए गुरु तेरे दर पर आ गया। यहाँ क्या किया? कहते नाम दान दृढ़ाया, नाम को दृढ़ाया, दृढ़ाया कहते प्रतीक किया, उसके साथ लगे हैं, उसको ध्याया है। नाम के ध्याने से मुक्ति है। जिन्नी नाम तिहाया गए मुशक्कत कहाल, नानक ते मुख उजले के छुटी नाम। अपने मुख भी उजले हो जाते हैं और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो जाता है। किनका? जो नाम के ध्याने वाले, दृढ़ाने वाले। क्या गुरु के चरणों में आया, नाम को दृढ़ाने वाले बन गए, उसने कृपा की। और दान, दान के भी दृढ़ाने वाले बन गए। आपको पता है दान कई किस्म का होता है। एक तो होता है बैर, खाने पीने का, ये भी दान। एक है इल्म का दान, ये उससे बढ़कर। अरे भाई एक है आत्म दान, आत्मा का दान सबसे बड़ा। वो बाहर दिया जीवों को मार, जन्मों जन्म से भटकती रूह को ऊपर ले आए, आंख खोल दी। कहते ये तीनों के दृढ़ाने वाले आपस में बातें सुनी थी, गुरु ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे ही आकर हमने पा लिया कि वाकई जैसा सुना था वैसे ही नजर आ गया। अब हम नाम और दान दोनों के दृढ़ाने वाले बन गए। सिख भाइयों में तीन चीजें रखी है, नाम दान स्नान। दो का जिक्र किया है, स्नान का तो पहले जिक्र आ चुका है। हृदय साहब पहले सो दो अपना, फिर सतनाम वसार, फिर सतनाम के साथ लगोगे। स्नान क्या है? तन का, मन का, धन का। तन का ये इसको साफ सुथरा रखो। दान का क्या है? नेक पाक रास्ते में खर्च करो, अपने बच्चों को भी पालो, फिर किसी दूसरों के भी काम आए। और मन का दान क्या है? सबके लिए भला सोचो, किसी का बुरा ना सोचो। और सबसे बढ़कर और ऊंचा दान नाम का है। कहते तेरे चरणों में आया, सब दान मिल गए, सबके दिलाने वाले हो गए। ले सब मुक्त हुआ संसार डार, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो। कहते हैं सारे संसार का उद्धार हो रहा है। कैसे? कि सच की बेड़ी पर चढ़ा। सच किसको कहते हैं? ये जो धर्मशाल बनाई है ना गुरु के आश्रय पर, ये सच की धर्मशाल है, सच्ची धर्मशाल है। इसमें सच का सौदा मिलता है। यहाँ याद रखो ना, और किसी चीज का यहाँ विचार नहीं। सत्संगत कैसी जानिए जिथे इको नाम उखानी, या केवल और नाम ही सच है। सच की तारीफ की है। सच, सच के बोले सच बानी, सच शब्द है, समझे। और जा धरे सच धरे प्यार, हर का नाम मन वसे हाँ मैं क्रोध हुआ। नाम और सच और बानी एक ही माने में आया। क्या ले सच्ची, इस धर्मशाल में मैंने सच्ची धर्मशाल बनाई है। इसमें सब इस बेड़ी पर चढ़कर संसार से पार हो रहे। नाम का जहाज हुआ ना, तो सच की तारीफ की है। नानक साचे को सच जान। जो साचा पुरुष है, जब वो इजहार में आया है, वो सच्चा है। और आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो हमेशा अटल और लाफानी रहा है और रहेगा।
वो सच कैसा है? कहते सच करता है, सच करता, सच करनहार, सच साहिब, सच टेक, वो सबके बनाने वाला। जैसे नाम की तारीफ है ऐसी शब्द की, ऐसी सच की भी तारीफ की है। सच्चो सच वो खानिए, सच्चो बुद्ध विवेक। सच के साथ लग कर वो सच्चे के हम जानने वाले बन जाते, वो एक बुद्धि बन जाती है। कहते वो सच कैसा है? कहते अलख है, सच अलख। इन्हों के घाट से नहीं लिखा जाता है, नाम कर दिया है ना, अदृष्ट गोचर नाम हो पा रहा है, इसीलिए सच की तारीफ दी है। सच अलख विधानी ताकि गत कहीं न जाओ, गति बयान नहीं हो सकती। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पितर हो वो साचे सुनने नु पठा। वो सुना जा सकता है सच, वो धनी जो है। तो कहते सच्ची धर्मशाल बनाई है। कहते इसमें क्या सच्ची धर्मशाल कैसे बनती है आपको पता? सतगुरु बाजो संगत ना होई। यहाँ पर सच का सौदा इसलिए मिला, यहाँ सतगुरु बैठा है, वो सच्चा पातशाह है। मेरे राम में हर में नावर न कोय, सतगुर सच प्रभ निर्मला। सतगुर सच प्रभ निर्मला। प्रभु निर्मल होकर जो सच है वो ही सतगुर है। उसमें प्रगट हो रहा है, शब्द मिला हुआ हो उसके साथ जोड़ने वाला। कहते में सच्ची धर्मशाल बांधी है। इस पर सच्ची धर्मशाल पर कई लोग चलकर पार हो रहे, संसार तर रहा। किसके आश्रय की धर्मशाल बनाई है? गुरु के आश्रय। वो बरसने के लिए आ गया था, सेवा लगा दिया, जो आता मैं उसके पांव भी धोता हूं, उसको पक्का भी फेरता हूं, उसकी बार बार उसको नमस्कार करता हूं, आओ भाई आओ भाई आओ भाई। सब सृष्टि से वे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। ये सारी सृष्टि ही हे प्रभु दिन रात सेव रही तुझे पाने के लिए। दे कन सुनो अरदास यो, हे प्रभु कान देकर मेरी अरदास को सुनो। क्या? ठोक बजाए साब डिठिया, तुसे आपे लयन छुड़ाए जियो। कहते सबको अच्छी तरह ठोक बजा कर देख लिया कि तू आप दया करके लोगों को पार ले जा रहा, मेरा कोई काम नहीं, मैं तो सेवादार हूं बस। ये भाव बन जाता, वो देखता वो कर रहा। हमारे हजूर तो कहते बाबा जी कर गए, अब आप देखते हैं वो कर रहे झगड़ा। हुण हुक्म मेहरबान दा, कोई ना किसे रवान दा। रंजान कहते अब उस हुक्म मालिक का हुक्म हुआ है मेहरबान का कि भाई देखो किसी के दिल को नहीं, मैं किसी का दिल नहीं देखा, आप नहीं दो। ये उसके हुक्म के ऊपर आगे सब सुखाली उठिया, ए होया हले मीराज जियो। कि सब सुखी बस रहे, जो इस संसार में आते हैं इसकी कमाई करते हैं वो सुखी बस रहे। उनमें एक बात आए, हलीमी आ जाती, याद रखो नाम की कमाई की ये निशानियों से नहीं मिलता। अगर निमता नहीं तो समझिए अभी कमाई, अभी अहंकार है, जहां अहंकार है वहां नाम का। हमें नामे नाल विरोध है, दो न बस एक था। जहां मैं पने का ख्याल है वहां नाम अभी नहीं है, भाई याद रखो। जहां मैं पना नहीं वहां गरीबी है, समझो वहां नाम है। कहते जो भी आते हैं नाम की कमाई करते हैं, उनमें हलीमी निम्रता आ जाती है, मीठी जबान होती है। अरे भाई आप देखो आपको क्या फायदा मिला, आपकी क्या हालत बन गई। अगर अंदर ठंडक है तो कभी हो नहीं सकता कि बाहर करता ही आए। आनंद आत्मा ले रहा हो तो तुम्हारी जबान से निमगुटी चली आए या नाक से बिच्छू गिरेगी, कभी नहीं। ये निशानी है। जी चिम चिम अमृत वर्षदा,
बोली खसमदार। कहते तेरा अमृत रस क्यों रहा है, सबको मिल रहा। कहते जैसे तू कहता मैं वैसा बोलता हूँ, मैं अपने बुलाए पर नहीं बोलता। जैसे में आवे खसम की वाणी तैसे करी ज्ञान विना। जब बैठे जो ख्याल राव आई मैंने कह दी बात। याद रखो एमरसन कहता है जो ख्यालात बगैर सोचे समझे कि अपने आप आते हैं देराल उस परफेक्ट वो पूर्ण होते। मन बुद्धि के घाट पर अनवही पुरुष नहीं बोलता, वो जो आता कहता चलता एज इट कम। कहते सबको अमृत वर्ष रहा है, सब इसको पान कर रहे हैं। जो भी यहाँ आते हैं उनको मिलता है, जिन्हें जिन्हें वो अपने पर दया करते हैं चीज मिल रही है, उतने में बढ़कर वो सुखी हो रहे हैं। कहते मैं क्या करता हूँ, कहते मैं तो जैसा वो कहते मैं क्या छोड़ दो। बहुमान किया तो दयु परे, तू आपे पाए थाए जियो। तेरे पर ईमान और भरोसा, तू आप ही सबको ठाए पहुंचा रहा। याद है हजूर से जब हजूर ने हुक्म दिया कि भाई ये काम करना है, तो यही ख्याल था कि हजूर बैठे रहे, जो हुक्म देंगे होता रहेगा। आखिर जब जाने का ही फैसला हुआ तो मैंने कहा हजूर मैं कहाँ जाऊं। आप फरमाया करते थे कि मैं कभी चाचा प्रताप सिंह के वहां गया, कभी बाबा गरीबदास के यहाँ गया। फिर उन्होंने कहा कि हाँ भाई हमारा चिताया जीव रहे तुम्हारा चिताया जीव नहीं रहेगा। तो तब नाम देना शुरू किया। मैं क्या आप बताए मैं कहाँ जाऊं। सब तरफ नजर मार कर देखो, कह रहे हाँ तू सच कहता। मैं कि फिर एक ही बात है, भौंकने की ड्यूटी मेरी नहीं, संभाल आप भी रहे। कह रहे ऐसे ही होगा। तो ऐसे उसी मार्ग पर वही सबको मिल रहा, ये उसकी दया। तेरिया भगता भुख सद तेरिया, हर लोचा पूरण मेरिया। कहते तेरे जो भक्त हैं उनको सवाए तेरे और किसी के पाने की भूख नहीं। बड़ी मोटी बात, सवाए तेरे और सब भूखे मिट गए। इस सबब से सारे मेरा ख्याल पूरा हो। मैं कुछ नहीं कर रहा, तू अपने आप कर रहा, तेरी बरकत से हो रहा। कौन सीने पर हाथ रख कैसे कर 150 बैठे सबको तजुर्बा हो जाए, ये उनकी दया, गुरु के भरोसे। दो दरस सुख दात्या, मैं गल विच ले मिलाए जियो। कहते हैं सुख के देने वाले दाते मुझे दर्श दो, अपने गले लगा लो, मैं जैसा जैसा हूं उसी की दया से। सिख का जीवन ही क्या है, गुरु न हो। गुरु ही के आधार पर सिख चलता। अगर वो शरीर छोड़ भी जाए तो वो छोड़ता नहीं, वो गुरु पावर है जिसम पर काम करती है, वो कभी नहीं छोड़ती। जिसका मुंह उस तरफ है उसको कोई डर नहीं। ये गुरु हो वालता लख बाह क्या करी जाए, लाखों बाजू तुम्हारे खिलाफ हो, एक गुरु तुम्हारी तरफ हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। तुद जे वड अवर ना पालिया, तू दीप लोए पे आलिया। कहते तेरे जैसा हमने बड़ा ढूंढा, कोई नहीं मिल सका तेरे जैसा। न दीपों में, न लो में, न पिंडों में, न ब्रह्मंडों में, कहीं को तेरे जैसा नहीं मिला। बड़ा ढूंढा। तू थान थनंतर रवरिया, नानक भगता सच आधार जियो। कहते तू हर एक जगह है, कहा सदगुर या भरपूर। वो सदगुर पर वो ताकत ही जिस्मानी पोल पर काम करती। जब आप पिंड से ऊपर आते हो तो देवरूप गुरु है, गुरुदेव है। कहते तू हर एक जगह, कोई जगह नहीं जहां पर तू नहीं। तेरे भक्तों को तेरी ही टेक बनी रही हमेशा, तेरे जीवन पर आधार होता। आपको पता प्रहलाद था, उसका लोहे का थंब बनाया गया, किससे तुम लपटो, अगर तुम्हारा राम है तो कहां है।
तो देखा थम पर एक कीड़ी चल रही थी, तो भक्तों की वो रक्षा करता है। सारी दुनिया खिलाफ हो, मारने पर भी हो तो भी कौन कौन बिगाड़ सकता, वो उसी के आस पर जी रहे। उनका बंधु दोस्त मित्र भाई बंधु कोई भी है तो वही। वो हजूर फरमाया करते थे, सब जिज्ञाने थे उसको तोड़वा कर एक हंस बना लिया, बस हर वक्त उसकी याद रहे। हंस गले में डालते हैं ना, उसकी याद के बगैर गले में। हाँ गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा। यहाँ पर थोड़ा सा अगर महापुरुष अपना इशारा दे तो क्या दे, बड़ी गरीबी बतलाई। आखिर थोड़ी सी बात बताते हैं। आखिर क्या कहते हैं, मैं गुरु का छोटा सा पहलवान हूं भाई, बड़ा नहीं छोटा पहलवान। गुरु के मिलने पर होता ना, वो पगड़ी पर ऊंचा कलगी रख लेते हैं, मेरा बड़ा ऊंचा दुमाला, सब तरफ मेरा जस हो रहा। ये गुरु का छोटे से पहलवान बनने की ये निशानी है। दुनिया हर एक मजहब वाले, हर एक मुल्क वाले कहते हैं फलाना फलाना। अरे कैसे मिला? गुरु की कृपा से मिला ना। मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम, ता गुलाम शम्स तबरेजी न शुद्ध। मौलवी मौलाना रूम ना बन सका जब तक कि शम्स तबरेज का गुलाम ना बना। तो इसलिए बेआसा की अनायत कुन तो मौलाना रूमीना, ऐसा की तू मेरे पर रहम कर। कहते क्या कर? गुलाम शम्स तबरेज, तुम कलंदरवार में गए। कहते मैं शम्स तबरेज का गुलाम हूं भाई, सबको सुनाता हूं। अरे भाई मैं आज आपको सुना, ये जो कुछ हो रहा है सब हजूर की कृपा, उनकी दया से सब कुछ मिल रहा है। मेरी मेहरबानी नहीं, उनकी दया। जो कुछ मिल रहा है उनकी दया से मिल रहा है। कहते कलंदरवार मैं पुकार कर कहता हूं कि सब गुरु की दया से हो रहा है। सब होई छिंज इकट्ठिया, दयु बैठा वेखे आप जियो। पहलवान जब होते हैं ना, अखाड़े में आते हैं, कई पहलवान आते हैं तो सारी दुनिया देखती है। अरे भाई आपको पता है, ऑल वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई, कई पहलवान आए वहां मुस्लिम डेलीगेट्स में से। वो क्या ले गए? कहते मैं उसके छिंज में मैदान दुनिया देख रही है तो मैं छोटा सा पहलवान वहां दौड़ रहा हूं। गुरु अर्जन साहब कहते वो जैसे जैसे चलता, जिससे बात करता भाई बात तो वही है, जिससे कहता वही है। हर एक मजहब को कहते हो बात यही। अरे भाई ये उसकी कृपा है ना, मुझे कौन जानता नहीं। बात वजन टमक पेरिया, मल लथे लेंदे फेरिया। कहते जब पहलवानी होती है ना तो खूब ढोल बजाते हैं, तो पहलवान खूब अपना कर्तव्य बतलाते हैं कि सारी दुनिया देखती है। अरे घर में बैठे तो सब कोई क्या कहते गुड़ डोले में तोड़ लेते हैं। अरे मैदान जंग में जब जहां बैठे वहां पेश करो बात यह भाई हेरिटेज, तब तो बात हो। कह रहे दुनिया सारी ही देख रही है, ये उसकी कृपा से छोटा सा पहलवान दौड़ रहा। गुरु अर्जन साहब में एक खास फजीलत थी, वो क्या कि सब महात्माओं की बानियां इकट्ठी उन्होंने की। जितने महात्मा ये सब पहलवान हैं छोटे छोटे, उस प्रभु के मिलकर बैठे हैं और सबसे मिलते थे। हजरत मियां मीर छजू भक्त, गुरु अर्जन साहब बड़ा प्यार था। श्री अमृतसर साहब की बुनियाद कही जाती है कि हजरत मियां मीर से रखवाई थी। अरे भाई महापुरुषों के नजदीक जातों पातों में कहां झगड़ा, हमने बना रखा। रहो किसी समाज में बरकत है, न रहोगे तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में इतनी ऊंची आओगे कि प्रभु की फौज में दाखिल हो जाओ। जात पात पूछे न को, हर को भजे सो हर का हो। मानुष की जात सब एक, ये है आदर्श। इट इज बेटर टू बी बोर्न इन ए टेम्पल बट टू डाई इन इट इज सिन। किसी समाज में पैदा होना एक बरकत, किसी मंदिर में पैदा हो,
मगर उसी में जकड़ में मर जाना ये पाप। इतने ऊंचे चढ़ो कि मानुष की जात सब एक ही पहचान, ये उनका नजरिया। ये सारा ही दुनिया उसका एक घर है, हम सब उसी के पुजारी है, खाए किसी समाज में। कहते 100 पहलवान मैदान में आ गए हैं, वो उसके बाजे बज रहे हैं, अब सब फेरियां ले रहे हैं पहलवानी दिखाने के लिए। कहते मैं भी छोटा सा पहलवान उसमें। निहत्थे पंज जुआन में गुरु थापी दित्ती कंड जियो। तो कहते लोग सब निहत्थे हो गए। निहत्थे कहते कुछ न कर सके, हार गए। गुरु ने मेरे कमर पर थापी दी थी, मैं जीत गया। वो गुरु की शाबाश बड़ी भारी चीज है। जब मैंने ये कहा ना कि हुजूर भौंकने की ड्यूटी मेरी, संभाल तो कहते ऐसे ही होगा भाई, जाओ जहां जाओगे गुरु तुम्हारे साथ। पर उसी की महिमा हो रही। सब इकट्ठे होए आया घर वजन वाट वटा। घर जासन वाट वटाया। सब इकट्ठे होकर कहते आ गए घर जाने के रास्ते के लिए, रास्ता बतला रहे हैं कैसे चले। गुरु रास्ता ही बतलाता है ना, चलाता हो उससे। गुरमुख ला ले गए, मन मुख चले मूल गवाए जियो। जो गुरु मुख मन गए वो तो घर पहुंच गए, जो मन मुख रहे अपनी पूंजी गवा, बार बार दुनिया में आता है। गुरुमुख किसको कहते हैं? जो गुर सेती सन्मुख, उसका नाम है गुरुमुख। जो मंदिरों के घाट पर बैठा गुरु की आज्ञा उतनी मानता जो मन कहे, अरे भाई वो जीवन बर्बाद करना। से मन मुख जो शब्द न पछाना है, गुर के बह की सार न जाना, ये निशानी दी। सब दुनिया में आया इस वाट के पूरा करने के लिए, मगर जो गुरुमुख हो जाते हैं वो पहुंच जाते हैं, बाकी रास्ते में रह जाए। बार बार आना जाओ। गुरुमुख क्या, गुरु का मुख बन गया, फिनाफी शेख हो गया, फिनाफी अल्लाह हो जाता हूं। इस गति को पा गया वो तो गए पार, बाकी रहे। वाणी में आता है कबीर साहब से इस कहा कि गुर सिमरे सो पार है, हर सिमरे सो वार। गुरु के सिमरना वो तो पार पहुंच गया। जिस घाट में परमात्मा प्रगट है उसके साथ लगने वाला, उसकी आज्ञा के पालन करने वाला तो दुनिया से पार। जो खाली प्रभु प्रभु करता है और उसको पाया नहीं, पाया तब जो गुरु मिले तो, इसलिए वो दुनिया में अच्छे कर्म करते आते जाते। पार मुक्त पाने को, जीवन मुक्त पाने को गुरु ही की दया से मिलती। तू वरना चीना बाहरा, हर दी से हाजर जाहिरा। वो कहते हे मालिक, हे सदगुरु। सदगुरु हरि में कोई फर्क नहीं गुरु अर्जन साहब को, किसी को भी नहीं। कहते तू वर्णों चेलों से बाहर है बहे, हर दिशे हाजर जायरा, हर एक जगह। हालांकि वर्ण चिन्ह तेरा है भी नहीं और सब इजहार से रही। तू एब्सोल्यूट गॉड भी है और इजहार में आई ताकत भी, तो सब जगह हाजिर नाजिर है सदगुरु तू वो। जी सुन सुन तुझे ध्यान दे, तेरे भगत रते गुण तास जियो। कहते तुम्हारी तेरी महिमा सुन सुनकर लोग तुझे ध्या रहे हैं, क्योंकि उसमें श्रुति मार्ग भी है ना, वो सुना जाता है, वॉइस ऑफ गॉड को सुनते भी हैं। कहते हैं तेरे भगत जो हैं तेरे गुण गा गा कर तेरे रंग में रते जा रहे हैं, तेरा रूप बन रहा है। जी जैसे सुनने में याद देखो मैं भी आती, खुद ही भूलने लगती है, उसमें लय होने लगता। कहते तुझको सुन सुनकर जो प्रणव की धुनी हो रही है, इजहार में आई ताकत, राम नाम कीर्तन जिसको कहा है, या सरस्वत कीर्तन जिसको गीता में बयान किया, कहे उसको सुन सुनकर लोग तेरे तुझ में मैल हो रहे। नाद आता है
वेदों में भी जिक्र आता है कि सुर और असुरों की आपस में लड़ाई हुई। सुर भागे, पहले वेदों में गए तो भी असुरों से ना बच सके, फिर गायत्री में गए फिर भी असुरों की जद से ना बच सके। अरे भाई, जब वो नाद में गए तो बच गए। ये वेद भगवान कहता है। जो चीज आपके सामने रखी कोई नई चीज नहीं, पुरातन से पुरातन है। यानी पढ़ने लिखने विचारने में तुम रहे ग्रंथों पीछे की खाली फायदे और उसको तफसीरें करने में, तो भी ये उसे तुमको काम क्रोध नहीं छोड़ेंगे। मंत्रों के जपो तपो में भी रहोगे फिर भी ये नहीं छोड़ेंगे जब तक आप नाद में नहीं जाते। भाई तो वही एक चीज है, नाम के सुनने से तृप्त हो जाता। गुरु भगवान कृष्ण जी ने फरमाया कि उसके जीवन में आता है कि एक बार उन्होंने दरिया जमुना में छलांग मारी, नीचे 1000 मुगला शाम था, बंसी बजाती उसे नथन किया। अरे भी वो कौन सा 1000 मुगला शाम, ये मन गढ़ के तुम्हें बैठा, हजारों तरीके इसके जात की चढ़ाने। अगर ये काबू आ सकता उस नाद से, उस प्रभु की धुनी से आ सकता। सब महापुरुष यही कहते हैं। और ये नाद कहां से मिलता है? तो नाने गगन ते सो मेरा गुर रहे। जो ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग में तुमको इन्हों के घाट से ऊपर कांटे दे सकता, उसका नाम गुरु। जाओ ढूंढो जहां मिलता। इस रात के वाक्य आगे भी महापुरुष कम थे, अब भी कम है। जिसके दिल में सच्ची तड़प है, महापुरुष मालिक दया करता, मिला देता। वो दया करे, मिला दे। गुरु दया करे, तुमको वो चीज दे दे, तुम दया करो। कहना मानो दे। मैं जुग जुग दये सेवड़ी, गुरकट्टी महंडी जेवड़ी। कहते मैं जुगो जगो से हे प्रभु तेरे सेवने में लगा रहा। समझे? अब गुरु के मिलने पर क्या हुआ? मेरी सब जेवड़ी काटी गई, जन्म मन कर गया, खत्म हो गया। ये काम कब हुआ? जब गुरु मिला। पहले ही मैं तुमको युगो युगो से दिखा रहा था, पर जब तो गुरु नहीं मिला काम नहीं मिला। बिन सदगुर के लिए न पाए, बिन सदगुर के लिए न पाए, ये गुरु नानक साहब फरमाते हैं। फिर फरमाते हैं आगे, ए जीव बहुते जन्म भर में ता सदगुर शब्द सुना। सदगुर जब मिले, शब्द को सुनाया, तब कल्याण जेवड़ी कटी गई, नहीं तो आना जाना बना रहा। मैं जुग जुग दये सेवड़ी, गुरकट्टी मंडी जेवड़ी। हम बड़ छिंजना नचो, नानक अवसर लद्धा भाल जियो। कहते मुनो जी, उनका अवसर मुझे बड़े भागों से मिला था। अब मैं नाच नच चुका और नाच नहीं नाचूंगा, नहीं आऊंगा वापस। मेरी कमीशन पूरी हो गई। तो दुनिया में आकर महात्माओं को क्या मिलता है? माफ करो, अच्छा कहने वाले तो चंद आदमी मिलेंगे, बाकी सब अपनी पट्टियों से बंधी हुई बातें करते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, फिर वो बार बार आते हैं, समझाते हैं, अपना काम पूरा करके चले जाते। तो ये श्री गुरु अर्जुन साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। महापुरुष जो जीवन आप बसर करते हैं, दूसरों को वो पेश करते रहते हैं कि अरे भाई ये तरीका है दुनिया में आकर कामयाब होने का, मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाने का। किसी समाज में रहो भाई, संतों का दरबार कोई सामाजिक नहीं, न पॉलिटिकल है, निरोल परमार्थ। जैसे डॉक्टरी पढ़नी हो तो किसी समाज का खास काम नहीं, सब समाजों का जो भी पढ़ना चाहे। अरे भाई किसी समाज में भी रहो, जो भी अध्यात्मिक विद्या को पाना चाहते हैं वो अनुभवी पुरुषों के चरणों में। बस क्या करना चाहिए आगे उन्होंने सारा कुछ बयान किया है। इस तरह से तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। खाया आप किसी समाज में हो, वो तुम्हारी समाजों को न तोड़ते हैं न नहीं बनाते हैं, हर एक को पुष्टि देने आते। ये काम है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो। सदगुरु को ऐसा जानो जो सबको मिला कर बैठ। वो तुम्हारे लेबलों से नहीं देखता, तुम किस समाज का लेबल लिए खड़े हो। वो ये देखता है
कि तुम आत्मा देधारी हो। उसका प्रभु से प्यार और सब आत्माओं से प्यार है, इसलिए वो दुनिया में आते हैं अपना काम करके, जितना मालिक चाहता करके चले जाते। गनीमत समझना चाहिए, जो वक्त भी मिले उसे पूरा फायदा उठाओ, नहीं तो हाथ से निकला हुआ वक्त फिर हाथ में।